तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो छोटा सा ग्रुप होता है इन बैंडिट्स का, उसे ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा मिल जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के साथ ज्वाइन होना ये बहुत ही खास बात है। ग्रीन फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ी बैंडिट्स की गैंग है जिसका अब ये लोग हिस्सा बन चुके हैं। सभी लोग यहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं। हमारा जो जियोन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब यहाँ पर उसके ब्रदर्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश है, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर्स अपना काम करके निकल जाते हैं। उन्हें यहाँ पर बस अपना कोटा रिफिल करना था और जाकर अपने किंग को बताना था कि उन्होंने यहाँ पर 5 माउंटेन्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत ही जल्दी इनके ग्रुप को वाइप आउट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा स्ट्रॉन्गर ग्रुप इनकी जगह ले लेगा और हमें तो बस यहाँ पर आदमी चाहिए, फिर चाहे वो इस ग्रुप के हों या फिर दूसरे ग्रुप के हों। तो हमारा जोन जोखा जो था वो सोच रहा था कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इनके पास ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा आ चुका है तो अब यहाँ पर इनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि सभी लोग रेडी हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आज हमारा पहला दिन है ग्रीन फॉरेस्ट के बैंच के साथ, हम लोग पहली बार यहाँ पर अब लूटने के लिए जा रहे हैं और हम लोग जाकर टोल टैक्स वसूलने वाले हैं। आज एक बहुत ही बड़ा कारवां जहां पर से गुजरेगा और हम लोग उनके पास से जाकर टैक्स लेने वाले हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा मिशन होने वाला है क्योंकि इस बार उन्हें मारधाड़ नहीं करना पड़ेगी, बस अपने ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा उन्हें दिखाकर उनके पास से टोल टैक्स ले लेंगे और उन्हें जाने देंगे। तो इसी के साथ ही वो जोखा से कहता है कि जोखा आज तुम यहाँ पर पूरा दिन घर पर अकेले रहोगे, साफ सफाई और साथ में कपड़े धोना, ये सब कुछ तुम्हें करना है। और साथ ही उसे कहता है कि आज यहाँ पर डिशेज भी धोनी होंगी, तुम्हें अकेले ही सारे काम करने होंगे क्योंकि हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तो महाशिवन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कब तक यहाँ पर इस तरह के घर के काम करता रहूंगा, मुझे भी इन लोगों के साथ माउंटेन्स में जाना है, मुझे भी वहां पर जाना है और जाकर देखना है कि ये लोग क्या काम करते हैं। जबकि फिर साथ उसे याद आती है कि सीनियर ब्रदर यानी चीफ ने उसे कहा था कि हम लोगों को हर एक काम आना चाहिए, मेंस को हर एक काम आना चाहिए वरना सभी लोग हमारे पर हंसेंगे। हम लोग ग्रेट माउंटेन बैंडिट्स और हमारे कपड़े और हमारे खाना पीना सब कुछ रेडी होना चाहिए। अगर खाना नहीं मिलेगा हम लोग कमजोर हो जाएंगे, कपड़े धुले हुए नहीं होंगे तो लोग हमें भिखारी समझेंगे। तुम्हारा जोन कहता है कि सीनियर ब्रदर ने कहा था कि ये सब कुछ काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, माउंटेन बैंडिट्स के लिए ये काम भी बहुत ज्यादा अहम है, तो मैं यहाँ पर ये काम जरूर करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। लेकिन मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो लोग मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। तो 1 महीना गुजर चुका है, हमारा जोन अभी तक यहाँ पर 1 महीने तक सब कुछ काम सीख चुका है। फिर अगला महीना गुजरता है तो अगले महीने तक फिर एक और महीना गुजरता है कि हमारा जोन 3 महीने से वहां पर, और 3 महीने तक हमारा जोन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर काम की आदत पड़ चुकी है। लेकिन वो लोग कब यहाँ पर वापस आने वाले हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर काफी लंबे वक्त के लिए चले गए और फिर काफी वक्त के बाद वापस आते हैं। तो हमारा जोन जब अकेला घर पर रह जाता है अपने कामकाज खत्म करने के बाद, वो सफाई और बर्तन धोने के बाद फिर जाकर माउंटेन्स के अंदर यानी जंगल के अंदर जाकर अपनी स्टिक ले जाता है और वहां पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो हमारा जोन जोखा कहता है कि मैंने यहाँ पर उस वेयर हाउस के अंदर जो टेक्निक सीखी थी उस टेक्निक को डल नहीं होने देना बल्कि उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी मुझे जहाँ पर टाइम मिलता है मैं टाइम निकाल कर इस जंगल के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर आकर अपनी स्टिक की मदद से ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं अपने आप को एडवांस कर सकूँ। और एक दिन जब मैं यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ मिशन के ऊपर जाऊंगा तो उस दिन मेरे स्किल्स उनके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सीनियर ब्रदर जो होता है अपने साथ 3 और नए मेंबर्स को लेकर आता है। तो उनका मिशन यहाँ पर यही था कि सर्दियां शुरू होने से पहले उन्हें 3 नए मेंबर्स को ढूंढना है। तो 2 लड़के और 1 लड़की अपने साथ लेकर आते हैं। तो चीफ जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें नए ज्वाइन करने के लिए आए हो, हमारा 5 पीक माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है अब यहाँ पर हमारे पास 10 मेंबर्स होने वाले और मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम लोगों की रैंकिंग्स को अनाउंस करने वाला हूँ। अब जबकि हम लोग यहाँ पर 7 पहले से मौजूद हैं और हम सातों के सातों जब यहाँ पर हम ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बने थे उस वक्त एक साथ थे, इसी वजह से हम 7 ब्रदर्स हैं, हम सभी 7 स्वर्ण ब्रदर्स हैं। तुम लोगों को यहाँ पर स्वर्ण ब्रदर का टाइटल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम हम 7 में से किसी एक को हराकर हमारी रैंकिंग को नहीं ले लेते, यानी कि यहाँ पर तुम सभी लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे लेकिन तुम्हारे आगे नंबर्स दिए जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर ब्रदर नहीं कहा जाएगा बल्कि तुम्हें यहाँ पर आगे से 8, 9 और 10 का नंबर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो एक लड़का जिसका नाम ली चुलसान होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि मेरा नाम ली चुलसान है, मैंने कोई एक छोटा सा क्राइम किया था, मैंने मैजिस्ट्रेट के बेटे को बुरी तरह से पीटा था जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं उससे बचने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है मेरा नाम चुन जीडियोक है और मैं यहाँ पर चुलसान का दोस्त हूँ। अब जबकि मैं इसका दोस्त हूँ और मेरे पास वहाँ पर पूरी एक फैमिली है जिसको मुझे खाना खिलाना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हो, ना ही मुझे कोई ढंग का काम आता है, इसी वजह से मैं अपने दोस्त चुलसान के साथ यहाँ पर माउंटेन्स में भाग कर आ गया। तो उनमें से एक लड़की होती है और लड़की उनसे कहती है कि मेरा नाम हान चाई योन है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेच दिया था, मुझे एक रेस्टोरेंट में एक ब्रोथल में मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। जब मैं 19 साल की हुई तो मैं वहां से भागकर वापस अपने पेरेंट्स के पास चली गई, लेकिन पेरेंट्स ने वापस मुझे बेचने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरे पास उस जगह के पर रहने के लिए और कोई वजह नहीं है। तो मैं भागकर माउंटेन्स में आ गई और तुम्हारी इस जगह का हिस्सा बनना चाहती हूँ, माउंटेन्स गैंग का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो 6 ब्रदर जो होता है ये देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे
जोखा को अब यहाँ पर एक पार्टनर मिल गया है। तुम दोनों मिलकर जहाँ पर घर के काम संभाल सकते हो। कपड़े धुलाई और बर्तन की धुलाई का काम तो अब यहाँ पर ये जूनियर्स कर लेंगे। अब तुम्हें यहाँ पर इनके साथ अब तुम्हें यहाँ पर ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम भी यहाँ पर 7 स्वर्ण ब्रदर बन चुके हो और तुम हमारे साथ मिशन के ऊपर जा सकते हो। जब किसी के साथ ही चुलसान जो होता है वहां पर उसे कहता है कि चीफ मुझे एक बात तो बताएं कि मैं रैंकिंग में आगे कैसे आ सकता हूं, मुझे यहाँ पर तुम्हारे 7th की रैंकिंग में आना है। तो चीफ उसे कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट की रैंकिंग के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी रैंकिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। बताओ क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की है? तो चुलसान उसे कहता है कि जी मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग किया, मैं 3 साल तक मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करता रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ चीफ उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर किसके नीचे काम नहीं करना चाहते? तुमने इसी वजह से तो कहा ना कि तुम यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो। बताओ कि तुम हम सातों में से किसको चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम हम सातों में से किसी को चैलेंज करना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग वाइज ही चैलेंज करना होगा। पहले नंबर 7 को हराना होगा, फिर 6, फिर 5, इस तरह से तुम्हें पीछे आना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली यहाँ पर चीफ या फिर किसी और को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही चुलसान कहता है कि मैं यहाँ पर इस क्रोनी बच्चे के नीचे काम नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ये बच्चा जो है ये कमजोर है और यहाँ पर मैं इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मुझे नंबर 7 बनना है, मुझे नंबर 8 नहीं बनना। तो उसी के साथ ही चीफ जो होता है वो जोखा से कहता है कि जोखा क्या तुमने सुना तुम्हारी पोजीशन इस वक्त खतरे में है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इससे फाइट करना चाहते हो या फिर तुम अपनी पोजीशन खुद ही इसको देना चाहते हो? तो हमारा जोखा कहता है कि पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी रैंकिंग बनाई है। मैं इन 7 ब्रदर्स में से एक हूँ और मैं यहाँ पर अपनी 7th नंबर की रैंकिंग किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ? कल मैं मिशन के ऊपर माउंटेन्स में इनके साथ जाने वाला हूँ और ये कमीना कह रहा है कि ये मेरी जगह लेना चाहता है, मैं इसे अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हारा जॉन गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। जबकि सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या वाकई में इनको फाइट करने देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जबकि हमारा जोखा काफी ज्यादा कमजोर है। तो चीफ उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जोखा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है, इसे यहाँ पर फाइट करने दो, अगर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ तो मैं इस फाइट को रुकवा दूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर अनाउंस हो जाता है कि जो भी यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा वो नंबर 7 बनेगा, जो इस फाइट को हारेगा वो नंबर 8 बनेगा। तो दूसरी तरफ से वहां पर फाइट का रेफरी हमारा चीफ ही होने वाला है। तो चुलसान जो होता है हमारे जोखा से कहता है कि बच्चे मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी इजी नहीं लेने वाला कि तुम एक बच्चे हो, मुझे तुम्हारी रैंकिंग चाहिए। तुम्हारा जॉन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तो बाकी के सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं देखो जरा जोखा को देखो, वो यहाँ पर चीफ की तरह बात कर रहा है। वो सीनियर ब्रदर तुमने यहाँ पर उसे इस तरह की बातें क्यों सिखा दिया, वो तो अब यहाँ पर लोगों को गाली भी दे रहा है। तो उनसे कहता है कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर दिखाता है कि चुलसान जो होता है फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उनसे कहता है कि अब देखना मैं भी यहाँ पर 7 स्वर्ण ब्रदर्स में से एक हो जाऊंगा। वो अपने साथियों को बता रहा था कि बहुत ही जल्दी मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा और बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारे जॉन को पंच मारने के लिए जब उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि लड़के एक ही स्ट्राइक में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जबकि हमारा जॉन जो होता है वो अपने हाथों को ऐसे पकड़कर आगे बढ़ता है जैसे कि उसके हाथ में तलवार हो, वो नीचे की तरफ झुकता है और उसके पेट के ऊपर कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके हाथ में तलवार तो होती ही नहीं है। और जैसे ही वो अपने हाथ को घुमाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। और इस बात से चुलसान भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं है। जबकि हमारा जॉन सोच रहा था होता तेरे की मेरे हाथ में तो तलवार ही नहीं है, मुझे लगा था कि मेरे पास तलवार है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जोखा की पोजीशन वाकई में खतरे में है, क्या वो जोखा की पोजीशन को ले लेगा या फिर नहीं ले पाएगा।